Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that if A is greater than B is greater than C, the system of equations ax plus by plus cz is equals to 0, bx plus cy plus az is equals to 0, cx plus ay plus bz is equals to 0 has a non-trivial solution, then both the roots of quadratic equation at square plus bt plus c आर ओके हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है, ए हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है। ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड जो है वो इक्वल टू यहाँ पे कितना है, ज़ीरो है। बी एक्स प्लस सी वाई और प्लस का ए जेड जो है वो किसका इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। और सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड जो है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। और इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जब भी होमोजीनियस इक्वेशन है ये, उसमें अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनता है तो डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, ज़ीरो होता है। ओके, तो ए बी सी, यहाँ से बी सी ए और ये क्या बनेगा, सी ए बी बनेगा और इसका वैल्यू कितना होगा, ज़ीरो होगा। ओके, इसका वैल्यू ज़ीरो है। तो यहाँ से हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया, इसको हमने क्या किया, सी वन सी टू आर रो वन रो टू रो थ्री को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दिया। तो यहाँ से कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। ओके, ये बन जाएगा बी सी सी ए और ये हो जाएगा ए बी। ओके, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो है। इसमें से हमने कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस सी को। ओके, तो यहाँ से कितना बन गया, वन वन वन, यहाँ पे बी, यहाँ से सी सी ए और ए बी। ओके, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने इसको कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस सी को, तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, एक्सपेंड करने पे हमने देखा ये क्या बन जाएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का ए सी और इसको बोला वन, सॉरी यहाँ पे हम सीधा सीधा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ए और माइनस का सी स्क्वायर। ओके, ये टर्म्स बनी हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो हमने बोला ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास बनेगा। ये वाला टर्म जो है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो इसको हमने कैसे सॉल्व कर दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया, ये बन जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ओके, तो ये बना हमारे पास और इक्वल टू में ज़ीरो तो है ही है। अब देखो ये तो कभी ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये टर्म ज़ीरो के इक्वल हुआ तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर तीनों ज़ीरो होने पड़ेंगे, ओके, तो वो ज़ीरो है नहीं, दोनों ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन है सी से। ओके, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास ज़ीरो बनेगा यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास बना। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास ज़ीरो हो गया। ओके, अब अल्फ़ा और बीटा जो है हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते हैं वो ए बी माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए होता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा देखो। अब इसका वैल्यू हमने अगर फाइंड आउट किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो माइनस, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखो b जो है उसको हमने लिखा इस वाली इक्वेशन से, हम देख सकते हैं ऐसे b इज इक्वल टू माइनस का ए और प्लस माइनस का ए प्लस सी होता है। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, तो ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया ग्रेटर देन ज़ीरो। अब अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है हमारे पास में a माइनस सी जो है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। ओके, और अब हमारे पास अगर हमको ऑपोजिट, देखो रियल वाला तो हो गया सही, ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में बाकी के ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो ऑपोजिट साइंस के हैं या नहीं है ये हम चेक कर लेते हैं। तो ऑपोजिट साइन के अगर होंगे या नहीं होंगे ये हमको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉडुलस जो है वो हमने देखा कितना बन रहा है। ओके, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है या नहीं है ये हमने देखना है। ओके, तो अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो
है या नहीं है हम चेक करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4 अल्फ़ा बीटा, ओके, मॉड्यूलस अल्फ़ा माइनस बीटा को, ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमने बोला कि ये बन जाएगा हमारे पास में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, ओके। यानी कि यहाँ से अब हमने वापस वही ए माइनस सी लिख दिया इसको, होल स्क्वायर माइनस का 4ac, ओके, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमने देखा ए प्लस सी जो है इसका ए माइनस सी जो है उसका होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है और वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों के ऑपोजिट साइंस होंगे, ओके। अगर ये सेटिस्फाई करता है अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये ऑपोजिट साइन के हैं, ओके। तो ऑपोजिट साइन के हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ओके। तो ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, गुड लक, थैंक यू।